हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बजाज हिंद शुगर शेयर के नेक्स्ट टारगेट के बारे में, बजाज हिंद शुगर शेयर के प्राइस के बारे में और इसके चार्ट के बारे में, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में सारी बात करेंगे आज। उससे पहले ये डिस्क्लेमर एक बार पढ़ लीजिए। लाइक आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। अगर आपको कोई भी शेयर बाई करना है, आपको कोई भी शेयर सेल करना है, तो अपने खुद का विवेक यूज कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई फैसला कीजिए। तो कॉपीराइट इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए और ये सारा पढ़ लीजिए डिस्क्लेमर। अब हम शुरू कर रहे हैं बजाज हिंद के शेयर के बारे में। तो ये मैंने चार्ट आपके लिए बना के रखा है बजाज हिंद शेयर का। तो इसके अंदर मैंने अब कितने वीडियो बना दिए हैं, उसके अंदर आप चेक कर लेना कि किस प्रकार से हम चार्ट को डिटेक्ट करते हैं, कैसे स्पोर्ट लाइन खींचते हैं, कैसे रेजिस्टेंस लगाते हैं, कैसे ट्रेंड लाइंस लगाते हैं। ये अब आपको आ गई बार बार, ठीक है, बता रखी है मैंने। अब इसकी बात करेंगे जस्ट प्राइस की। तो अब जो इसका प्राइस चल रहा है वो 28 रुपीज चल रहा है। क्या चल रहा है? 28 रुपीज चल रहा है। और ये देखने की और समझने की क्या बात है, ये देख लो कि अब देखो यहां सबसे पहले ये जो यहां रेट चल रहा है अपना, यहां रेट चल रहा है और बिल्कुल एग्जैक्ट देखो ट्रेंड लाइन के साथ ही अपना है। ये समझ में आ गया? ट्रेंड लाइन के बिल्कुल शटक के अपना ये जा रहा है प्राइस। जैसे अपने ये 1 मिनट में बताता हूं आपको। ये देखो यहाँ ये प्राइस बिल्कुल, ये देखो इसके शटक के जा रहे हैं ना इसके। तो जब तक इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके नीचे जाएगा ये प्राइस, अगर इसके नीचे ऐसे जाएगा, इसके नीचे अगर जाया तो यहां पर जा सकता है ये। समझ में आ गया? सीधा यहां से 1 मिनट में बताता हूं, सीधा यहां से ये इस टारगेट पर जाएगा जो लगभग 23 रुपीज 65 पैसा है। तो यही मजा है ट्रेंड लाइन का। ये ट्रेंड लाइन है, अभी इसको तो इसके ऊपर है ये, और जैसे ही ट्रेंड लाइन के ये नीचे चला जाएगा और वहां बंद हो जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कभी भी ये नीचे आ सकता है। और ये पूरी दूसरी ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसको यहां पर नीचे जाने से, यहां से नीचे जाने से रुकेगी, यानी 23 रुपये 75 पैसे लगभग। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको प्राइस का। एकदम ये प्राइस ऊपर नीचे जाता है, इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। ये आपको मैं मूवमेंट दिखाता हूँ इसकी, ये देखो, ये यहाँ इसकी मूवमेंट दिखाता हूँ, ये कितनी मूवमेंट हुई है इसकी। ये देखो जबरदस्त मूवमेंट है इसकी। यहाँ पहली मूवमेंट, ये दूसरी में मूवमेंट, कितनी जबरदस्त मूवमेंट है ये। तो ये मूवमेंट का ध्यान रखना है। और ये मूवमेंट तुम्हारे को यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये देखो ये रिफ्लेक्ट हो रही है आरएसआई पर। ये देखो ये आरएसआई पे रिफ्लेक्ट हो रही है। मैंने कहा था मूवमेंट जरूर रिफ्लेक्ट होगी आरएस पर। और नीचे की जाते समय आरएसआई ने नीचे भी आपको देखो बताया था कि ये नीचे जाएगा इसका प्राइस। और यहाँ ये आरएसआई ने लगभग जिगजैग सी परमिशन ये सिचुएशन दिखाई थी, तो यहाँ ये जिगजैग गिरा है इतनी दूरी में। तो ये सारी की सारी सिचुएशन बिल्कुल सही तरीके से ग्राफ यानी चार्ट पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब भी अगर गलती होती है तो एक अलग बात है। तो ये इतनी सी चार्ट की बात। और दोबारा एक बात कि जैसे मान लो अब ये प्राइस है, इस प्राइस से अगर नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो मैंने बताया नहीं, ये ऊपर जाएगा तो ये यहां तक जा सकता है, इस रेजिस्टेंस की लाइन तक जो है 29.80। तो अगर 28 से ऊपर एक बार चलने लग गया और वहां ढंग से आधा घंटा रुका रहा 28 के अराउंड ऊपर, तो ये 29.80 जाते हुए कोई टाइम नहीं लगाएगा ज्यादा, आधे घंटे में पहुंच जाएगा वहां, आधे घंटे में वहां पहुंच जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि 1 रुपया बढ़ गया जी, 2 रुपये बढ़ गए। ये ऐसे ही बढ़ता है शेयर, ये शेयर ऐसे ही बढ़ता है। समझ में आ गया? तो इसलिए ये स्पीडों से जाता है। ये अब जो नेक्स्ट डे है तुम्हारा, नेक्स्ट डे कल का डे, उसके लिए मैंने ये तुम्हारे लिए करा है। हालांकि इसका कोई वो नहीं है सिस्टम, लेकिन फिर भी ये 27.75 टू 28.75 तक जाने की इसकी वो है रेंज। लेकिन वैसे मैंने बता दिया है कि एक बार चलने के बाद कोई रेंज कुछ नहीं जाएगा,
कोई रेंज काम नहीं करती इसमें, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब भागने लग जाता है। ये बहुत स्पीडों से ऊपर जाता है, बहुत स्पीडों से नीचे जाता है, कोई इसका आइडिया नहीं है, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन अभी मैं दोबारा फिर बता देता हूं जो नए आए हैं, ये ट्रेंड लाइन पहली, ये ट्रेंड लाइन दूसरी, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन। इन लाइंस का ध्यान रख के ही काम करना है। अगर कोई बिना ध्यान रखे काम करेगा तो फिर वो नहीं बचेगा। और दूसरी बात ये देख लो ना, इसमें क्या दिक्कत आती है, जो ये आरएसआई है, आरएसआई सब कुछ बता रहे हैं तुम्हारे को। अब ये देख आरएसआई यहां क्या बताया, आरएसआई ने ये यहां आरएसआई ने क्या बताया था, ऊपर जाएगा जी तो ऊपर चल दो साथ में, बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल ऊपर गया ना। इसने यहां आरएसआई नहीं बताएगा ऊपर जाएगा जी, ऊपर जा रहा है। यहां आरएसआई नहीं बताया जी ये नीचे जाएगा जी, नीचे जा रहा है। यहां आरएसआई ने बीच में बताया बीच में ही रहेगा, ये बीच में रह रहा है। तो सब कुछ सही है और ये ध्यान रखने वाली बात है और कोई दिक्कत नहीं है। अब और मैंने बताया था आपको, ये देखो ये 4 घंटे की कैंडल स्टिक बता रहा हूं, और 4 घंटे की जितनी सिक्योर होती है कैंडल उतनी सिक्योर कोई कैंडल नहीं होती। और ये हैकरनेशी है, क्या ये हैकरनेशी कैंडल है, ये भी आपको पता ही है, ये मैंने यहां शो कर रखी है। ठीक है, तो ये तो सिंपल चार्ट की बात कैसे ऊपर नीचे जाएगा। और उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर इसकी बात करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात, तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है बजाज हिंद का, पहला सपोर्ट 24 रुपए है इसका, पहला सपोर्ट 24 रुपए है। यानी अगर ये नीचे जाने लग गया तो 24 पर इसको थोड़ी राहत मिलेगी, ये 24 से नीचे नहीं टूटेगा। अगर टूट गया 24 से नीचे तो ये 22 जाएगा। और अब ये 28 पर चल रहा है, ऊपर की तरफ ये चलने लग गया तो बीच में अड़कास आएगी, यहां रुकावट आएगी, ब्रेक आएगा यहां 29.85 पर रुकेगा ये एक बार। अगर रुक गया और इससे ऊपर चला गया तो फिर 34.10 तक कोई रुकावट नहीं है। अब ये ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब है 28 के बाद में एक तो ये रुकेगा यहां पर और एक रुकेगा यहां पर। कितना गैप है दोनों में, परसेंट के हिसाब से सोचोगे तो बहुत बड़ा गैप है। लेकिन ये मैं बता दूं कि 28 के बाद अगर ये चलने लग जाए तो ये 34 तक पहुंचते हुए कई बार 2-3 घंटे लगाता है, कई बार 1 घंटे में भी पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं है कि ये कि आपको इसमें दिक्कत आती, दिक्कत बिल्कुल नहीं है। इसको लेके टेंशन नहीं लेनी, या तो इसको लो ना बिल्कुल नीचे वाले रेट पर लो, और अगर ले लिया तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा शेयर है ये, अच्छा शेयर है। ठीक है, इनका कामकाज नहीं बढ़िया चल रहा है, कुछ दिक्कतें चल रही है कंपनी में, लेकिन ये कोई फालतू शेयर नहीं है, अच्छा शेयर है ये। तो इसलिए इसका टारगेट का ध्यान रखो, आरएसआई का ध्यान रखो और उसके हिसाब से काम करो। और ये मैं इसको बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में, जो अपने बात चर्चा करते थे रोज वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात इसकी बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है यानी आपको छूट में मिल रहा है ये। अब इस टाइम ये आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, समझ में आ गया ना। तो ये 33 इसकी बुक वैल्यू है और 28 पर मिल रहा है तो डिस्काउंट में मिल रही है। हाँ ठीक है, ये आपको 22 में भी मिल सकता है, आपको 18 में भी मिल सकता है, वो आपकी टेंशन है। लेकिन अब ये एट प्रेजेंट मैं करंट प्राइस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि ये 28 में मिल रहा है, ये 33 की इसकी बुक वैल्यू है। और जो अच्छे शेयर होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे शेयर, वो अपनी बुक वैल्यू से 100 गुना ज्यादा चलते हैं, अपनी बुक वैल्यू से 100 गुना ज्यादा चलते हैं। यानी ये बुक वैल्यू तो बहुत ही कम होती है, लेकिन ये यहां पर प्राइस कम है, तो ये ध्यान रख लो। और ये कंपनी अच्छी है, इसके पास फुल प्रॉपर्टी है, कोई कमी नहीं है, समझ में आ गया। बस ठीक है, इसके बिजनेस में थोड़ी दिक्कत चल रही है इसलिए ये है। और ये शुगर के सेक्टर में, चीनी के सेक्टर में काम करती है, ये यहां से पढ़ लेना आप। ठीक है, और ये इसका ग्राफ देखना हो तो देख लेना अपने आप। और यही बात इन्होंने बताई है, देखो ये बुक वैल्यू से कम चल रहा है, बाकी सारे नुकसान ही नुकसान है, इसके फायदे नहीं है, ये कह रहे हैं, समझा गया। बाकी मेरे हिसाब से कंपनी सही है। उसके बाद कामकाज के नजरिए से देखें अगर, तो ये कामकाज का नजरिया इसका थोड़ा सा टेढ़ा ही है, ठीक है ना। कामकाज इसका क्वार्टरली रिजल्ट ऐसे है
प्लस 131 आया, फिर -75 आया, फिर -123 आया, तो कम हो गया। तो ये ऐसी चलती है कंपनी, कोई खास बात नहीं है। अगर ये सही चलती होती तो इस शेयर का रेट 400 रुपये होता, 30 रुपये नहीं होता, 28 रुपये नहीं होता, ठीक है। तो ये सोचने की जरूरत नहीं, इस प्राइस पर जब आपको मिल रही है ना कंपनी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो नेट प्रॉफिट इसका प्लस में तो कभी जाता ही नहीं, मेरे को लगता है पहले कभी प्लस में नहीं गया, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर रहता है, वो देख लो। लेकिन मैंने कहा था ये अच्छा शेयर है, ये देख लो यहां से इंडिकेट हो रहा है ये अच्छा शेयर है। 10 साल से अगर पैसे आपने लगा रखे हैं तो 60% दे रहे हैं हर साल आपको। 5 साल से आपने लगा रखे हैं तो ये 26% दे रहा है, जो बहुत ज्यादा है। और ये तो बहुत ही जबरदस्त वैल्यू है। 3 साल से पैसे लगा रखे तो 65% ईयरली दे रहे हैं, और 1 साल से पैसे आपने लगा रखे हैं तो 61% हो गए, आपके पैसे बढ़ गए। समझा गया? तो इसलिए अच्छी है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट क्या होती है, 100 कारण होते हैं कंपनियों में, उसके कारण गड़बड़ा जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो ये FII, है, ये देखो पहले 36 था इसके पास, फिर ये कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ। FII यानी फॉरेन वाले इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, और प्रोमोटर भी इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। अगर मालिक खुद के शेयर खुद और लेने लग जाए तो इसका मतलब कंपनी ऊपर जाने वाली है, ठीक है। DII वाले के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, ये अपनी स्टेक घटा रहे हैं ये, ठीक है। और बाकी पब्लिक और अंदर आप देख लेना, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, ये मैं रोज इसलिए बताता हूँ, हर एक शेयर में काम करते हैं तो अपने इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे कैसे जज करते हैं कंपनी को, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि एक कंपनी के बारे में जब अपने बात करते हैं तो बहुत से फैक्टर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अब जैसे अपने देख रहे हैं कि नेगेटिव रिजल्ट इसका आ रहा है और इसकी कई चीजें माइनस में चल रही है, तो कई चीजें माइनस में चल रही है तभी आपको ये 28 रुपए में मिल रहा है, नहीं तो ये 2800 में भी नहीं मिलता, ठीक है। तो अब हम जब ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये बात है। कहीं आप ये देख लो जी 28 रुपए में चल रहा है ये, और ये सारा कुछ नेगेटिव चल रहा है, और ये तो 10 रुपए जाने वाला शेयर है, फिर 10 रुपए जाएगा, ये तो घटिया काम है इसका। नहीं, अब जिस हिसाब से रेट चल रहा है उस हिसाब से कितना भी माइनस जाए चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज से 6 महीने पहले इसका जो शेयर का प्राइस रेट था 15 to 25 चलता था, 15 to 25। लेकिन आजकल इसका दायरा बढ़ गया, आजकल इसका दायरा बढ़ गया है। अब ये लगभग 25, जहां लास्ट होता था वहां से शुरू होके और 35 तक चलने लग गया, 25 से लेके 35 तक चलने लग गया। तो इसका दायरा भी बढ़ गया, ये देख लो 35 तक गया हुआ है। ये पहले 11.40 बहुत पहले गया हुआ है, तो ये ऐसे है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, इनके पास कमी नहीं है कोई पैसे की, कोई भी चीज की, बस इनका रिजल्ट ऐसे ही चलता है, जिग जैग चलता रहता है, ठीक है। तो ये देख लो बजाज हिंदुस्तान के शेयर के बारे में आपको बताया, ये शुगर का शेयर है, ये ध्यान रख लो। इसकी ज्यादा ही है तो इसकी ये वेबसाइट के अंदर जाके चेक कर लो इसका क्या है सारा टारगेट और सब कुछ, समझ में आ गया। तो मैंने स्पॉट रेजिस्टेंस भी बताया आपको, और इसकी सारी न्यूज के बारे में बता दिया, इसके टारगेट प्राइस के बारे में बता दिया। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का शेयर टारगेट क्या है वो बता दिया, नेक्स्ट टारगेट, इसका शेयर प्राइस क्या है वो बता दिया, और इसके बारे में सारा कुछ मैंने बता दिया। तो ये ध्यान कर लेना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछने में शर्म नहीं करनी, क्योंकि बहुत से प्रकार के व्यूअर होते हैं, बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको कुछ नहीं पता, और बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको बहुत कुछ पता है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो एक बेसिक सा ये एक बार आपके टारगेट बताने के लिए सिंपल सा वीडियो बनाया है। अगर एक बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में बताया जाए खोल के तो 2-3 घंटे का वीडियो भी कम पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं तो एक बार मोटा मोटा इसका एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, क्या है, समझ आ गया। धीरे धीरे अगर आपके कमेंट आएंगे और अगर आप पूछोगे ज्यादा डिटेल में जिस शेयर के बारे में, जिस बात के बारे में, जिस स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आपको डिटेल में और मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हुई हमारी बजाज हिंदुस्तान जो शुगर लिमिटेड है इसके बारे में सारी बातें, और सारी अपने बात कर ली, और चार्ट के बारे में अपने बात कर ली, RSI के बारे में बात कर ली, सारी डिटेल से बात कर ली मैंने। और नेक्स्ट टारगेट भी आपका इसको बता दिया, और मैंने ये बता दिया कि एक बार ये नीचे जाने के बाद एकदम बहुत तेजी से भागता है। अगर ये यहां से नहीं टूटा, ये जो प्राइस आपको दिख रहा है यहां से अगर ये नहीं टूटा तो ये बहुत ऊपर जाने वाला है,
तो ये थोड़ा सा देखो, मार्केट में कुछ पता नहीं लगता है कोई शेयर का, नीचे कब जाएगा ऊपर कब जाएगा, लेकिन हम ये ट्रेंड लाइंस देके, स्पोर्ट रेजिस्टेंस देके, आरएसआई देके और बहुत से इंडिकेटर है, मैं जो धीरे धीरे बताऊंगा, उनको देख के हम क्या है काम करते हैं, और हमारे को कितने टाइम के लिए रखना है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे कल मैंने टाटा स्टील शेयर के बारे में बताया था, समझ आ गया? तो टाटा स्टील के बारे में मैंने बताया था, और भी दो तीन शेयरों के बारे में बताया था, तो उनका प्राइस मैंने जितना बताया था लगभग उतना ही चला है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? मैं ये कोई एग्जैक्ट चीज नहीं है कुछ भी, लेकिन ये कैसे करना, कैसे अपने आप आइडेंटिफाई, कैसे इसका ऊपर वाला मूवमेंट देखना है, कैसे नीचे कितना जाएगा वो देखना है, वो मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है? ये प्राइस तो एक आइडिया मैंने दे दिया कि लगभग इतना चलेगा। और भी एग्जैक्ट चाहो तो महीने का, वीकली, डेली, घंटे के हिसाब से मैं बिल्कुल 100% आपको टारगेट दे सकता हूं, लेकिन वो फिर टारगेट मेरे से ही लेना पड़ेगा रोज रोज आपको। आप अपने आप क्या करोगे, तो आप अपने आप सीख लो, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं, ठीक है? तो आप ज्यादा से ज्यादा आओ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि बहुत से लोग जुड़ जाए मेरे साथ, और फिर ज्यादा से ज्यादा लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिससे आप जो भी पूछोगे मेरे को डेली, आप क्या शेयर खरीदना चाहते हो, कैसे बेचना चाहते हो, वो पूछोगे, प्राइस के बारे में पूछोगे, मैं सारा पहले बताऊंगा आपको। और अगर आप लाइव में कुछ समझना चाहोगे तो वो भी मैं लाइव में आपको ढंग से समझा दूंगा। टारगेट पूछोगे वो बता दूंगा। अगर कोई शेयर में आपके दिक्कत आ रही है, फंसे पड़े हो आप कोई शेयर में 6 महीने से, साल से, तो उससे कैसे निकलना है अगर वो पूछोगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये हुई शेयर की बात। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, यानी शेयर मार्केट का अकाउंट नहीं है जिसमें तुम खरीद बेच सकते हो, बाई सेल कर सकते हो, तो ये मेरा लिंक है, ये मेरा जो रेड कलर में बॉक्स है, इसके अंदर मैंने लिंक रख रखा है। इस लिंक पर क्लिक करके अप स्टॉक्स में आप अपना अकाउंट खुला सकते हो, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबसे कम ब्रोकरेज लेता है। और 1 सेकंड में अगर चाहो तो खाते में पैसे आ जाते हैं। ये मेरे पास सब कुछ इसकी अरेंजमेंट है, और इसके अंदर आप कर सकते हो, समझा गया? और एक मैंने बताना भूल गया आपको कि एक 30% कमीशन प्लान भी चल रहा है मेरा, जो जुड़ना चाहता है। कईयों के मेरे पास कमेंट आए थे कि जी ट्यूशन लगाओ, जी कोचिंग लगाओ, ये वो आए थे ऐसे। तो अभी कोई कोचिंग का प्लान तो नहीं है, लेकिन मैंने 30% कमीशन प्लान सेट कर रखा है। उसके अंदर मैं आपको डेली बेसिस पर, डेली फोन करके सुजेस्ट करता हूं कि आप इतने शेयर इतने रुपए के ले लो, और फिर दोबारा फोन करता हूं कि आप इतने शेयर इतने रुपए पर बेच दो। और डेली 2 कॉल करता हूं, आपको 2 ही क्लिक करने हैं बस डेली, और आपका काम हो जाएगा। जो भी रुपए आपकी कमाई होगी उसके अंदर ब्रोकरेज भी लगेगी, वो लगने के बाद जितनी आपकी प्योर कमाई होगी उसका 30% आपको मेरे को भेजना है। और जब तक आप 30% बेचते रहोगे तब तक का नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे मैं आपको फायदा करवाता रहूंगा। कैश मार्केट में काम करवाता हूं, बिल्कुल इक्विटी मार्केट में कैश में काम करता हूं, डिलीवरी में काम करता हूं, ताकि 1-2 दिन इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और सिक्योरिटी से काम करते हैं। और साल बाद अगर आपको कोई एक भी रुपए का लॉस होता है तो मेरी गारंटी रहती है, मैं आपको वो रिफंड करता हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, विश्वास कीजिए, और जिसको 30% भी बचाने हैं वो मन लगा के डेली मेरे वीडियो देखिए, और कोशिश कीजिए सब कुछ सीखने की। सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। लेकिन क्योंकि मार्केट एक समुद्र है, उसके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं है, जितनी आप लोगे कम है, तो वो नॉलेज लेनी पड़ती है। धीरे धीरे मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि व्यू कम आए हैं तो मैं सोचता हूं इतना टाइम मैंने लगाया है और लोगों ने अगर इस वीडियो का फायदा नहीं उठाया है तो फिर मेरा बनाने का दिल कम करता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यू आए और मैं हर एक बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और किसी भी प्रकार की अगर मार्केट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी शेयर में कोई दिक्कत हो खरीदने बेचने में, तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहां मेरी ईमेल आईडी और सब दे रखी है, ठीक है? तो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।